Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट क्लास. टुडे टॉपिक इज नाउन. पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच. तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं. आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं, आपको ये भी पता होगा. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन. तो उसी पार्ट ऑफ स्पीच के आज हम एक पार्ट को यानी कि नाउन को लेके आए हैं. तो चलिए आज समझते हैं नाउन को. और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप देख लेते हैं ना तो फिर लाइफ में कभी नाउन से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको. आप देखते ही सेंटेंस को पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा नाउन यूज हुआ है और इसमें कौन सा नाउन है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को. हमने यहाँ कुछ सेंटेंस को लिया है, इनके एग्जांपल्स को हमने लिया है ताकि आप नाउन को अच्छे से समझ सको. चलो अभी नाउन को भूल जाओ कि नाउन क्या होता है. अभी पहले सेंटेंस को देखो. फर्स्ट है रमेश. रमेश इज अ डॉक्टर. ओके, रमेश इज अ डॉक्टर. फिर देयर इज ए पेन. देयर इज ए पेन ऑन द टेबल. देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, यानी टेबल पर क्या है? एक पेन है. द काउ इज ब्लैक. द काउ, काउ कैसी है? ब्लैक है, काली है. इज देयर एनी वाटर? इज देयर एनी वाटर? क्या कोई पानी है? यहां क्या है? वाटर आया. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. ओके. He came from Lucknow. He means what? Came आया from Lucknow. वह लखनऊ से आया. ओके, लखनऊ से आया. चलो. Kindness is precious. दयालुता क्या होती है? कीमती होती है. Precious means होता है कीमती और kindness means होती है दयालुता. दयालुता. ओके. ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मीन्स आपको पता होगा. ऑनेस्टी मीन्स होती है ईमानदारी. ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी. ओके. अब देखिए इसमें क्या आया. इसमें दो नाम आए हैं पहले सेंटेंस में, रमेश एंड डॉक्टर. रमेश एंड डॉक्टर, यहाँ पे दो नाम आए हुए हैं. ये दोनों नाम आप बताइए किसके हैं? किसके नाम है ये दोनों? किसी पर्सन के नाम. किसी पर्सन का नाम है ये. नेम ऑफ पर्सन. ये पर्सन का नाम है. यहां देखिए देयर इज ए पेन ऑन द टेबल. टेबल पर क्या है? पेन है. यहां दो नाम आया. क्या नाम आया है? एक तो पेन, दूसरा टेबल. ये किसका नेम है? नेम ऑफ थिंग. नेम ऑफ थिंग. ये चीजों के नाम है, कोई वस्तुओं के नाम. ये किसी वस्तु का नाम है. पेन एक वस्तु होती है, टेबल एक वस्तु होती है, ना कि कोई आदमी होता है. चलो नेक्स्ट है द काउ इज ब्लैक. यहाँ क्या है? यहाँ भी एक नाम आया है. क्या नाम आया है? काउ. काउ किसका नाम होता है? नेम ऑफ एनिमल. नेम ऑफ एनिमल, यानी ये जानवर का नाम है. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. इज देयर एनी वाटर? इज देयर एनी वाटर? चलो यहां भी एक नाम आया. किसका नाम आया है? वाटर क्या है? वाटर इज अ मटेरियल. वाटर इज ए मटेरियल, एक पदार्थ होता है, एक वस्तु होती है. वस्तु भी मान सकते हो. नेक्स्ट क्या है? इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. इसमें भी दो नाम आया. इंडिया. नेक्स्ट क्या आया? कंट्री. दो नाम आया है यहाँ पे. ये कहाँ का नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है? ये किसी वस्तु का नाम है? नहीं, बल्कि ये किसी जगह का नाम है. इंडिया और कंट्री. तो ये क्या है? नेम ऑफ प्लेस. ये किसी जगह का नाम है. ओके. नेक्स्ट, ही केम फ्रॉम लखनऊ. लखनऊ क्या है? लखनऊ एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है. तो यहाँ ये भी क्या हो गया? नेम ऑफ ए प्लेस. नेम ऑफ प्लेस. ओके. नेक्स्ट है काइंडनेस. काइंडनेस इज प्रीशियस.
यहाँ भी एक नाम आया है जो इन नामों से बिल्कुल डिफर है। ना तो ये कोई व्यक्ति है, दयालुता कोई आदमी नहीं होती, दयालुता कोई जगह नहीं होती, ना ही कोई वस्तु होती है। एक कुछ ऐसी मानवीय यानी मनुष्य के अंदर की कुछ क्वालिटी होती है। ओके, आई बात समझ में? ये मनुष्य के अंदर की ये क्वालिटी होती है, यानी मानव का ये मूल्य होता है दयालुता। दयालुता होनी अच्छी बात है ना, आप लोग दयालु बनना। काइंडनेस इज प्रीशियस। ओके, तो यहां भी एक नाम आया है, ये किसका नाम है? नेम ऑफ ह्यूमन क्वालिटी इसे बोलते हैं। अभी आगे से पढ़ेंगे क्या होता है इसे, रियल में क्या कहते हैं, नाउन में क्या इसे बोलते हैं। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी आप लोग कैसे हैं? ईमानदार हो, अच्छे हो। ऐसे ही ऑनेस्टी मीन्स होती है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी भी एक नाम है। किस चीज का नाम है? ये भी एक क्वालिटी का नाम है। ये भी एक मानव के अंदर यानी मनुष्य के अंदर या व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर, किसी छात्र के अंदर एक ईमानदारी होना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना सभी, आप लोग के टीचर भी आप लोगों को सिखाया होंगे कि आपको हमेशा ईमानदार होना चाहिए। तो उसी ईमानदारी की बात की जा रही है कि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है। ओके, तो यहाँ भी एक नाम आया, ये भी जो है एक ह्यूमन वैल्यू का नाम है। ओके, ये भी एक मनुष्य के अंदर की एक वैल्यू होती है, उसका नाम है ये। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी पदार्थ का नाम, या किसी स्थान का नाम, या किसी क्वालिटी का, आइडिया का, या किसी भी चाहे जो भी है दुनिया में, आपको जो भी चीजें दिख रही है, आपके घर पे भी आपको 25-50 चीजें दिख रही होंगी, आपको आपके स्कूल में कई सारी चीजें दिख रही होंगी। ओके, तो ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं? नाउन होती है। समझ में आया? नाउन क्या होता है? नाउन चाहे कोई पर्सन हो उसका नाम, किसी वस्तु यानी किसी चीज का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी मटेरियल पदार्थ का नाम, या किसी प्लेस यानी स्थान का नाम, किसी ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन क्वालिटी, चाहे आइडियाज या फिर इमोशंस जिनको आप छू नहीं सकते। लेकिन एक कंक्लूजन में बता रहा हूं कि जितनी भी चीजें संसार में आपको दिखाई दे रही हैं, आपके आसपास, आपके अगल बगल, आपके स्कूल, आपके घर, सबके कुछ न कुछ नाम है, सबके कुछ न कुछ नाम है। और ये नाम क्या कहलाते हैं? इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, और हिंदी में बोलते हैं हम संज्ञा। क्लियर? नाउन की 2-3 डेफिनेशन है, आपको जो इजी लगे उसे लर्न कर लीजिएगा। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं इसके। आपने नाउन समझ लिया, अब नाउन के डेफिनेशन को हम बहुत इजी तरीके से देखते हैं, जो बिल्कुल भी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको याद हो जाएगी और कभी नहीं भूलेगी। चलिए, डेफिनेशन अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि a noun is the name of a person, place, animal or thing. ओके, चलिए इसको दूसरे तरीके से क्या कहते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स। मैंने कहा ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। मैंने कहा कि जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, मैंने कहा कि जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, पहले हमने बताया कि जितने भी नाम है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, चाहे आपके गांव का नाम हो, चाहे आप जो चीजें यूज करते हैं उनके नाम हो, सारे के सारे नाम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो उसी को हमने डेफिनेशन में उसी चीज को बताया कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, जितने भी नेम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। या इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? दूसरे तरीके से कह सकते हैं ए noun is the name of anything. A noun is the name of anything. Noun क्या है? किसी भी चीज का बस नाम है।
हमने उस डेफिनेशन को रिप्लेस किया इस डेफिनेशन से। अभी तक आप लोगों को जो डेफिनेशन याद था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, उसको भी हम सुनते सुनते थक चुके थे। अब इसको दूसरे तरीके से ही समझ लेते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, जितने भी नेमिंग वर्ड्स है नाउन। ये भी अगर आपको नहीं याद होता तो इसको लर्न करिए। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन क्या है? बस किसी भी चीज के नाम को ही तो नाउन कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन आज हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हिंदी में जब आप देखेंगे इसको तो इसको आप देखेंगे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। सेकेंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पता होगा आपको। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड क्या है? थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूह। कलेक्शन मीन्स होता है समूह, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ओके नेक्स्ट फोर्थ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्य, द्रव्य या इसे बोल सकते हैं हिंदी में पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। ओके नेक्स्ट फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ ये वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी में संज्ञा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही हिंदी की संज्ञा और इंग्लिश का नाउन दोनों चीज रट जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ नाउन के साथ।